जय हिंद समाजवादी साथियों, विधानसभा उपचुनाव के लिए अखिलेश ने सपा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद जो चुनावी शंखनाद है वो हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो भावना है उस भावना को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है, उस प्रदर्शन को दोबारा से बरकरार रखने के लिए अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बैठकर लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं। जहाँ पर एक एक करके अखिलेश यादव जी जो जाति समीकरण है उन जाति समीकरण को समझ रहे हैं। उसके साथ ही साथ हर एक परिस्थिति में हर एक सीट पर जमीनी और जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयासरत हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो कहीं ना कहीं उसके ही जैसा सोचना पड़ेगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जाति जनगणना की जो मांग है वो प्रमुखता के साथ उठाने के साथ साथ जाति समीकरण को समझने के लिए जातीय राजनीति का जो वोट बैंक का जो ध्रुवीकरण है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी के विधानसभा उपचुनाव में से प्रत्याशी के तौर पर। तो हम बात करें अखिलेश यादव जी की जो करहल की विधानसभा सीट है, जहां से अखिलेश यादव 2022 में विधानसभा का चुनाव जीते थे और अब कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद अखिलेश यादव जी ने करहल की जो विधानसभा सीट थी वहां से अपना इस्तीफा दे दिया है। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा करहल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया गया है, उसके साथ ही साथ करहल की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होना तय हो चुका है। जिस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार तेज प्रताप यादव जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ तेज प्रताप यादव मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं और अखिलेश यादव जी के जो भतीजे हैं वो भी तेज प्रताप यादव हैं। तो तेज प्रताप यादव का जो करहल की विधानसभा सीट है, यहाँ से तूफानी चुनाव प्रचार चल रहा है और वहीं पर तेज प्रताप यादव के समर्थन में डिम्पल यादव भी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, क्योंकि करहल की जो विधानसभा सीट है वो डिम्पल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की लोकसभा सीट के ही अंतर्गत आती है। तो लगातार डिम्पल यादव चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए करहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर लगातार तेज प्रताप यादव जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है मुस्लिम बहुल सीट है और मुस्लिम बहुल सीट होने के साथ साथ यहाँ पर मोहम्मद आजम खान साहब, जैसा कि आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है मोहम्मद आजम खान साहब। तो उनका रामपुर और मुरादाबाद ये 2 लोकसभा सीटें ऐसी जहाँ पर आजम खान साहब का जो दबदबा है वो माना जाता रहा है। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट पर भी जो मुस्लिम बहुल सीट है तो यहाँ से आजम खान की कहीं ना कहीं चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही। वहीं पर इनकी जो पुत्र वधू हैं आजम खान की, सिदरा आदिब आजम खान, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं, मोहम्मद आजम खान साहब के बड़े पुत्र की ये पत्नी है। तो लगातार जो कुंदरकी की विधानसभा सीट पर अब इनके नाम की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। यहाँ पर लगातार सिदरा आदिब आजम समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं पर लगातार कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार सिदरा आदिब आजम का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। लगातार वहीं पर सिदरा आदिब आजम का जो नाम है वो कुंदरकी की विधानसभा सीट जो है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता है, तो यहाँ से सिदरा आदिब आजम का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँचकर मजबूती के साथ टिकट की जो दावेदारी है वो की जा रही है सिदरा आदिब आजम खान के द्वारा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है, वो जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव में दूसरी सबसे बड़ी हॉट सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी निगाह बनाए हुए हैं और वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अयोध्या के जो सांसद है ब्रिज प्रसाद पासी के जो पुत्र है अजित प्रसाद पासी का जो टिकट है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा तय कर दिया गया है। लगातार अजित प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं।
वहीं बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट, तो फूलपुर की विधानसभा सीट से जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख राजमाता कृष्णा पटेल बाउल ये सीट है। तो यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार राजमाता कृष्णा पटेल चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं पर लगातार राजमाता कृष्णा पटेल के समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चा है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। उसका कारण ये है क्योंकि राजमाता कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ इनका अपना गठबंधन है और इनका एक अपना दल भी है जिसे बोलते हैं अपना दल कमेरावादी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके साथ ही साथ जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वो पटेल बहुल सीट है। तो यहाँ से पटेल समाज के मतदाताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो राजमाता कृष्णा पटेल है उन्हें वह चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और जिस तरह से जो गठबंधन में जो हल्की सी खटास जो आई है लोकसभा के चुनाव के बाद, तो उस खटास को भी दूर करने के लिए अखिलेश यादव यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। और उसके साथ ही साथ लगातार राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इसी के साथ बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट। और मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो लोकसभा का चुनाव मिर्जापुर से इंडिया गठबंधन से लड़े थे रमेश चंद्र बिंद की जो पुत्री जो है डॉक्टर ज्योति बिंद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार डॉक्टर ज्योति बिंद मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। बहुत ही मजबूती के साथ सपा का दमखम से वे चुनाव प्रचार कर रही हैं मंझवा की विधानसभा सीट से, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो मंझवा की विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद के नाम की जो चर्चाएँ हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे लालजी वर्मा जी की जो कटहरी की विधानसभा सीट है, वहाँ से जैसा कि आप लोगों को पता कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट रही है। अब लालजी वर्मा जी अम्बेडकर नगर से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, तो उसके बाद उन्होंने कटहरी की विधानसभा सीट से अपना जो इस्तीफा है वो दे दिया है। जहाँ पर लालजी वर्मा जी ने कटहरी की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव होना तय हो चुका है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दिग्गज नेता लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर लालजी वर्मा जी के परिवार के ही जो 2 सदस्य लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एक वो पहला जो नाम है वो है डॉक्टर छाया वर्मा जो लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रही हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं डॉक्टर छाया वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर इसी सीट से जो दूसरा नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है शोभावती वर्मा, जिन्हें आप लोग जानते हैं लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है। और लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है वो लगातार जनसंपर्क कर रही है शोभावती वर्मा, जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। जहाँ पर शोभावती वर्मा के द्वारा लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। वहीं पर कटहरी की विधानसभा सीट से अपने पति जो लालजी वर्मा जी की है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए शोभावती वर्मा लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में पहुंच रही हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं शोभावती वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर कटहरी की विधानसभा सीट से 2 अन्य दावेदार भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उसमें से पहला जो नाम है वो है भीम निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं। भीम निषाद पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं सुल्तानपुर से, लेकिन अंतिम समय पर इनका जो टिकट है अखिलेश यादव जी के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारने के आश्वासन के बाद इनका जो टिकट है वो अखिलेश यादव जी ने काट दिया था। तो कटहरी की विधानसभा सीट से भीम निषाद का नाम चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर दूसरा जो नाम है वो पूर्व में मंत्री और पूर्व विधायक जो कटहरी की विधानसभा सीट से रह चुके हैं शंकरलाल मांझी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और शंकरलाल मांझी लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कटहरी की विधानसभा सीट से। तो वहीं पर कटहरी की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जो भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जो कटहरी की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने इन्हें विधानसभा का प्रभारी बनाया है, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होने जा रही है। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने में कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही।